जिले में मादक पदार्थों के काले कारोबार के खिलाफ भागलपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने इसाकचक थाना क्षेत्र के बौसीपुर स्थित छटपटी पोखर के पास एक गोदाम में दबिश देकर नशे की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि पोखर के पास एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप छिपा कर रखा गया है। सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने जब गोदाम में छापेमारी की तो वहां 6220 पीस कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान मंटू कुमार, रवि कुमार और ब्रिज बिहारी यादव के रूप में हुई है। अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और एक टेम्पो को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों अपराधी कफ सिरप की इस खेप को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने की फिराक में थे। पुलिस अब इन अपराधियों के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को खंगाल रही है ताकि इस धंधे के मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। ये वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 25/2/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि इसाकचक थाना अंतर्गत ये बैसी पुल के पास में एक गोदाम है जहाँ की काफ़ी मात्रा में अवैध जो ये कोडीन युक्त जो ये कफ सिरप होता है वो रखा हुआ है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें छापामारी के लिए एक विशेष टीम का ये गठन किया गया जो कि एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में। और इस जो ये विशेष टीम ने जिसमें कि एसडीपीओ 1 और ये एसएचओ इसाकचक थे, इसने जब वहाँ पर ये छापामारी किया तो वहाँ एक ये ब्रिज बिहारी यादव हैं, इनके गोदाम से 6220 पीस कोडीन ये कोडीन युक्त कफ सिरप ये बरामद हुई और इसमें 3 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है। एक है मंटू कुमार, एक है ये रवि कुमार और एक जो ये गोदाम के मालिक हैं ब्रिज बिहारी यादव। इसमें हम लोग ने जो ये 6220 पीस जो ये कोडीन युक्त कफ सिरप को सीज किया गया है। इसके अलावा 3 मोबाइल फ़ोन और एक टेम्पो को भी इसमें जब्त किया गया है। कहाँ खपत करना था सर? ये कौन है जो कि इसका पुराना इतिहास भी है इस मामले में? नहीं, ये इन सब का पुराना इतिहास अभी देखा जा रहा है और इसका जो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग देख रहे हैं। इसमें मतलब अभी जो बात सामने आई है कि ये लोग मतलब कि एक फर्जी जीएसटी बिल मतलब के बनवा कर और ये इस टाइप का ये अवैध मतलब ये भंडारण करते थे और इसको मतलब कि विभिन्न जगहों पर ये इसका खपत किया जाता है। मूल्यांकन कितना करते हैं सर ये जो गिरफ्त में आया है 6200, इसका मूल्य क्या होगा बाजार में? मूल्य ऐसा हम मतलब भागलपुर में अपराध की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर रोड पर पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया जो समाज के भविष्य को बढ़ाने की आड़ में जहर परोस रहा था। एसएसपी को देर रात एक गुप्त सूचना मिली थी कि सिकंदरपुर रोड स्थित प्रतिमा देवी के घर पर ड्रग्स की बड़ी डील होने वाली है। सूचना मिलते ही डीएसपी 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और घर पर अचानक छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से समीर आनंद नामक युवक को दबोच लिया, जिसकी बैग की तलाशी ली गई तो पुलिस को जो मिला उसने सबको चौंका दिया। उसके बैग से 100 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है जिसकी बाजार में भारी कीमत है। साथ ही 3 बोतल शराब और डिजिटल वेट मशीन मिला है। पकड़ा गया आरोपी समीर आनंद पेशे से एक प्राइवेट ट्यूटर है और वो ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था, लेकिन पुलिस की माने तो यह सिर्फ एक दिखावा था। असल में वह इस काम की आड़ में काफी समय से शराब और ड्रग्स बेचने के धंधे में संलिप्त था। पूछताछ के दौरान समीर ने अपने 2 अन्य साथियों के नाम उगले हैं जो इस काले कारोबार में उसके साथ शामिल है। पुलिस की टीम उनकी गिरफ्तारी के लिए शहर के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। तो इसी क्रम में दिनांक 24/2/2026 को जो मुजाहिदपुर थाना में सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर स्थित एक घर में अवैध शराब और ये ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में। और जो ये विशेष टीम थी जिसमें कि एसडीपीओ सिटी 2 और एसएचओ ये मुजाहिदपुर थे, इन्होंने जब वहाँ पर छापेमारी की तो वहाँ से जो ये बोधराम के घर के पास से एक अपराधकर्मी जिसका नाम था समीर आनंद, उम्र 29 वर्ष, जो कि मतलब कि दुमका का रहने वाला है, इसको वहाँ 100 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ मतलब कि वहाँ अरेस्ट किया गया। और इसके अलावा वहाँ से 2 वेट मशीन, 1 मोबाइल और 1.875 लीटर जो ये विदेशी शराब भी वहाँ से जब्त की गई है। और इसमें जो 100 ग्राम मतलब के जो ये ब्राउन शुगर है, इसका जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस अभी देखे जा रहे हैं और ये कहाँ पर ये लोग मतलब खपत करते थे
और के इस सब का छानबीन किया जा रहा है। और इसमें एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं और जो ये एक्साइज एक्ट की धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लाया था सर ये कुछ जानकारी? इसका अभी मतलब कि इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नासोपुर गांव में 11 फरवरी को हुई सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बेटी का भविष्य संवारने के लिए उसे परीक्षा दिलाकर लौट रहे एक पिता पर जानलेवा हमला करने का मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 11 फरवरी को विजय यादव अपनी बेटी को इंटर की परीक्षा दिलाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस कांड के मुख्य आरोपी अनीस मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जब अनीस की तलाशी ली तो उसके पास से अपराध में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद हुआ, जिसमें एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस है। पुलिस इस मामले में पहले ही तत्परता दिखाते हुए एक अन्य आरोपी पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अनीस की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले के मुख्य कड़ियों को जोड़ लिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जो ये गंभीर कांड में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी में दिनांक 11/2/2026 को एक घटना हुई थी सुल्तानगंज थाना अंतर्गत, जिसमें कि एक विजय यादव थे। इनको मतलब कुछ अज्ञात मतलब कुछ लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। और इस संबंध में सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 8826 दर्ज किया गया था। तो इस घटना में संलिप्त अपराध कर्मियों के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही थी। तो इसी क्रम में और इसके लिए एक की विशेष टीम का गठन किया गया था एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में। तो और ये इसी में फिर जो हम लोग के टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें जो ये मुख्य अपराध कर्मी अनीश मंडल, इनका मतलब लोकेशन आ रहा था। और इस टीम के द्वारा अनीश मंडल को जो ये मतलब सुल्तानगंज से मतलब गिरफ्तार किया गया है। और इनके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी इसमें मतलब बरामद किया गया है। और इसमें जो ये अभी आगे ये इस केस में स्पीडी ट्रायल चलाकर जो ये दोषियों को जल्द से जल्द मतलब सजा दिलवाई जाएगी। कारण क्या रहा था सर घटना का? इनका आपसी रंजिश का मतलब के कारण था। पहले से ही इन लोग में विवाद था। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है? आपराधिक इतिहास इसका है मतलब कि पहले से भी इसके ऊपर ये आर्म्स एक्ट और ये अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस दर्ज हैं। सर क्या बरामद? इसमें बरामदगी है एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है।
वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। रेशमी नगरी भागलपुर की सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान बन चुका अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र बसंत गोष्ठी इस बार अपनी 63वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर आज प्रेस वार्ता के जरिए तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की गई। स्वागताध्यक्ष जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू ने बताया कि इस गौरवशाली परंपरा की शुरुआत 1960 में महान कवि गोपाल सिंह नेपाली और रमेश चंद्र मिश्र अंगार ने की थी। तब से लेकर आज तक बिना रुके हर साल होली के अवसर पर श्री मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में यह आयोजित होता आ रहा है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस मंच का इतिहास स्वर्णिम रहा है, जहां राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर से लेकर कुमार विश्वास तक अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। इस वर्ष श्रोताओं को गुदाने और झुमाने के लिए देश के बड़े नाम पधार रहे हैं, जिनमें अलवर से वीर रस के कवि डॉक्टर विनीत चौहान, जयपुर से हास्य व्यंग के डॉक्टर संजय झाला, दिल्ली से हास्य सम्राट महेंद्र अजनबी, शाजापुर से हास्य के तड़के दिनेश देसी घी, फरीदाबाद से लाफ्टर फेम यशदीप कौशिक, लखनऊ से गीत एवं गजल के लिए सुश्री शशि श्रेया और उज्जैन से गीतों के राजकुमार महेंद्र मधुर पधारेंगे। आयोजक पवन बजाज और मयंक अग्रवाल ने दर्शकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि रविवार 1 मार्च 9 बजे से कवि सम्मेलन शुरू होगा। यह पूर्णतः निःशुल्क है, इसमें कोई टिकट नहीं लगना है। महिलाओं के बैठने के लिए अलग और सुरक्षित इंतजाम रहेंगे। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का प्रवेश वर्जित है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य होली के बहाने समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाना और साहित्यिक चेतना के माध्यम से आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाना है। प्रेस वार्ता में स्वागत मंत्री रवि सर्राफ सहित मारवाड़ी युवा मंच के कई पदाधिकारी मौजूद थे। बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आपको विदित है कि होली के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र बसंत गोष्ठी पिछले 63 वर्षों से आयोजित हो रही है और 1960 में इसकी शुरुआत भागलपुर में की गई थी। तब से लेकर अभी तक निर्विवाद रूप से यह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भागलपुर के श्री मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में आयोजित होता आ रहा है। आपको यह भी ज्ञात हो कि इस कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान के जितने भी मूर्धन्य कवि रहे हैं, जो वह दिवंगत भी हो चुके हैं, दिवंगत भी, कि रामरिख मनर हो, काका हतसी हो, बाल कवि बैरागी हो या माया गोविंद हो, रामरिख मनर हो, रामधारी सिंह दिनकर हमारे जो यहाँ के कुलपति भी रहे हैं, राष्ट्र कवि, ये सभी कवियों ने इस मंच की शोभा बढ़ाई है। और आज के कवि अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा, हरिओम पवार, कुमार विश्वास इत्यादि सभी कवि इस मंच पर उपस्थिति अपनी दे चुके हैं। इस वर्ष देश के विख्यात कवि अलवर से श्री विनीत चौहान जी वीर रस के, जयपुर से श्री संजय झाला जी हास्य रस के, दिल्ली से डॉक्टर महेंद्र अजनबी हास्य रस से, शाजापुर मध्य प्रदेश से श्री दिनेश देसी घी, फरीदाबाद से यशदीप कौशिक, महाकाल की धरती उज्जैन से गीतकार श्री महेंद्र मधुर एवं लखनऊ से स्वर कोकिला गजलों की मल्लिका शशि श्रेया अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। संपूर्ण रात्रि एक पंडाल के नीचे बैठकर साहित्यिक चेतना का प्रवाह करते हुए प्रेम और सद्भाव से ठहाकों और हंसी के बीच होली की शुरुआत करें और सभी वर्ग के लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर इसका आनंद उठाकर होली का आगाज करें। ये प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के लिए निःशुल्क व्यवस्था है, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था है। जो पहले आएंगे वो पहले पाएंगे की स्थिति है। समय पर जो आएंगे उन्हें व्यवस्था मिलेगी
और किसी भी तरह का इसमें कोई शुल्क नहीं है। रात्रि 9 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो मध्य रात्रि तक या अहले सुबह तक, जब तक श्रोता चाहेंगे वो कार्यक्रम चालू रहेगा। देश के लगभग हर कोने से कविवर आ रहे हैं और इसमें से 2-3 कवि तो पूर्व में भी आ चुके हैं यहाँ, जैसे डॉक्टर विनीत चौहान हुए वीर रस के। जैसा आपको पता भी है कि उनकी रचनाओं में जो है पत्थर से पानी निकालने का जज्बा है। और डॉक्टर महेंद्र अजनबी आ चुके हैं, संजय झाला आ चुके हैं। इस बार 4 कवि जो है नए हैं तो प्रस्तुति देंगे, जो नई इन द सेंस की भागलपुर में पहली बार आ रहे हैं, तो अपनी नई रचनाओं से लोगों का ओतप्रोत करेंगे। 1 मार्च को है, 1 मार्च रविवार को रात्रि 9 बजे श्री मारवाड़ी पाठशाला के प्रांगण में। गर्मी की शुरुआत होते ही आग लगने की घटनाओं में तेजी आने लगती है। इसे देखते हुए भागलपुर अग्निशमन विभाग पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। विभाग ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी कमर कस ली है। भागलपुर अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मी अब 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात है। विभाग की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उनके पास 4 बड़ी दमकल गाड़ियां और 9 छोटी गाड़ियां उपलब्ध है। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगा। जहाँ से सूचना मिलेगी, टीमें तुरंत रवाना हो जाएंगी। तैयारियों के विभाग के सामने सबसे बड़ी समस्या फॉल्स कॉल की है। विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि कई बार लोग शरारत में या बिना पुष्टि के आग लगने की झूठी सूचना दे देते हैं। जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है वहां कुछ हुआ ही नहीं। इससे सरकारी संसाधनों की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही कहीं और लगी वास्तविक आग को बुझाने की देरी की आशंका और बढ़ जाती है। अग्निशमन विभाग ने आम जनता से पुरजोर अपील किया है कि वे फॉल्स कॉल जैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत न करे, केवल वास्तविक आपात स्थिति में ही सूचना दे, ताकि सही समय पर सही जगह मदद पहुंचाई जा सके और किसी की जान माल की रक्षा हो सके। सूचना मिलते ही 1.5 से 2 मिनट में गाड़ी अग्निशमन से निकाल देते हैं। अलर्ट मोड में रहते हैं हम लोग। कितनी गाड़ियां अपने पास है सर? हमारे यहाँ 5 गाड़ी, बड़ी गाड़ी, वाटर टेंडर और 9 छोटी एमटी है। एमटी गाड़ी है। किस तरह की सर सूचना, कभी कभी गलत सूचना भी आती होगी? 101 में गलत सूचना बहुत आता है, रॉन्ग नंबर। इसके चलते उन लोग से अपील है पब्लिकों से कि फायर आग के सीजन में ज्यादा आग लगती है, ऐसा डिस्टर्ब मत करें, सही सूचना दें। नहीं तो आप लोग को बेवजह गलत रूप से ले जा रहे हैं, हम लोग को परेशानी बढ़ रहा है।